गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने 5.2 कंप्लीट किए थे। आगे 5.3 देखो, जो आपके नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड यूनिट है, द मोबियस फंक्शन। कल हमने पढ़ा था सिग्मा फंक्शन क्या होता है, डिवीजर फंक्शन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे मोबियस फंक्शन क्या होता है। जैसे डिवीजर फंक्शन को हम डी एन से डिनोट करते हैं, सिग्मा फंक्शन को हम सिग्मा एन से डिनोट करते हैं, मोबियस फंक्शन को हम म्यू एन से डिनोट करते हैं। ये जो यू के साथ एक डंडा लगाते हैं ना, इसको बोलते हैं म्यू। ठीक है, तो म्यू एन होता है आपके पास मोबियस फंक्शन। म्यू एन की वैल्यू कितनी आएगी, या तो 1 आएगी या 0 आएगी या -1, तीन ही वैल्यू आती है इसकी। ठीक है, n = 1 का देखो डी वन भी 1 होता है, सिग्मा 1 भी 1 होता है एंड म्यू 1 भी 1 होता है हमेशा। और अगर n एक स्क्वायर फैक्टर है, जैसे 4 जो 2 का स्क्वायर है ना, 16 4 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, इनका मोबियस हमेशा 0 ही आएगा। बाकी जो डिस्टिंक्ट प्राइम रह गए वो कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, उनकी -1 की पावर आएगी। ठीक है, तो मोबियस की वैल्यू 1 0 और -1 तीन ही वैल्यूज होती हैं। जैसे 1 की तो 1 हो गई, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 की पावर 1 तो -1 की पावर 1 यानी कि -1। 3 भी अकेला प्राइम है, 3 की पावर 1 यानी कि -1 की पावर 1 फिर -1। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर है ये, तो परफेक्ट स्क्वायर का म्यू क्या होता है 0। 5 फिर 5 की पावर 1 -1। 6 3 × 2 दो प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट हैं। 3 की पावर 1 भी है, 2 की पावर 2 नंबर है ना, तो -1 का स्क्वायर यानी कि 1। 7 अकेला प्राइम है -1। 8 आपके पास 8 का 0, 9 का 0, 10 का 1। ठीक है, ऐसे निकलता है मोबियस फंक्शन। थ्योरम देखो, मोबियस फंक्शन इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। हमने क्या था, डिवीजर फंक्शन भी मल्टीप्लिकेटिव होता है, सिग्मा फंक्शन भी मल्टीप्लिकेटिव होता है, ऐसे ही मोबियस फंक्शन भी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब अगर दो रिलेटिवली प्राइम के ऊपर हम मोबियस फंक्शन म्यू लगा रहे हैं तो वो अलग अलग लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंसिडर करो, इन तीनों थ्योरम्स में कोई ना कोई एक थ्योरम हमेशा आती है कि या तो मोबियस फंक्शन बताओ मल्टीप्लिकेटिव, या सिग्मा फंक्शन जो आपके पास 5.2 में था, या डिवीजर फंक्शन। ठीक है, और एक हमने वो भी किया था 5 फंक्शन, वो भी होता है मल्टीप्लिकेटिव। लेट m और n की GCD 1, क्योंकि रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम इनको ही बोलते हैं जिनकी GCD 1 होती है। फर्स्ट केस कंसिडर करो कि जब m और n दोनों डिविजिबल हो रहे हैं कोई p स्क्वायर से, एक प्राइम नंबर की स्क्वायर से डिवाइड हो रहे हैं। आपको पता है कि अगर स्क्वायर नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो वो खुद एक किसी प्राइम की स्क्वायर होएगा, और प्राइम की स्क्वायर का म्यू हमेशा क्या आता है 0। अभी हमने लास्ट टेबल में पढ़ा था कि अगर m और n दोनों प्राइम का स्क्वायर है, किसी का भी स्क्वायर है, तो उनका म्यू हमेशा 0 होता है, तो म्यू n भी 0 आएगा, म्यू m भी 0 आएगा। ठीक है, और हमने कहा है कि ये किसी प्राइम की स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब p स्क्वायर m से भी m को भी डिवाइड कर रहा है, n को भी कर रहा है, तो दोनों की प्रोडक्ट को करेगा। और आपको पता है कि प्रोडक्ट को करेगा, इसने डिवाइड किया, इसका मतलब m n भी कोई p स्क्वायर की पावर में होएगा, और p स्क्वायर का आते ही, p स्क्वायर नहीं किसी की भी स्क्वायर आते ही आपके पास म्यू क्या बनता है उसका 0, म्यू m n भी 0, तो 0 = 0 आ गया, म्यू m × 0 × 0 = 0, तो आप अलग अलग कर सकते हो। सेकंड केस ले लो कि m और n डिविजिबल नहीं हो रहे किसी प्राइम से, तो प्राइम से डिविजिबल नहीं हो रहे प्राइम के स्क्वायर से, तो मान लो m आपके पास डिफरेंट प्राइम के प्रोडक्ट है, n डिफरेंट प्राइम के प्रोडक्ट है, तो म्यू m क्या आता है प्राइम की प्रोडक्ट में -1 की पावर जितने प्राइम है -1 की पावर r, क्यों कितने हैं t है तो -1 की पावर t आ जाएगा। म्यू m × म्यू n करेंगे, -1 की पावर r × -1 की पावर, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, r + t आ गया। अब ये दिखाना है कि म्यू m n के इक्वल आएगा, m n दोनों की प्रोडक्ट करो, ये भी -1 की पावर r + t है, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब अगर किसी कोई दो नंबर रिलेटिवली प्राइम है तो उनका म्यू भी मल्टीप्लिकेटिव होता है। आगे देखो एफ मैर्टेन लेम्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेम्मा है। ये कहता है कि जब आप समेशन करोगे d/n मीन्स सम करोगे म्यू डी का सम, अगर n = 1 है तो 1 आएगा, बाकी सबके लिए 0 आएगा सम, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले म्यू 1 आपको पता ही है 1 होता है, तो उनका सम अकेले का करेंगे तो 1 आएगा। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के लिए कंसिडर करो कि n आपके पास डिस्टिंक्ट प्राइम के फैक्टर में रख रहे हैं हम p1 p2 pr, जिनकी कुछ पावर्स होंगी 1 होंगी या फिर 1 से ज़्यादा होंगी। म्यू डी का मतलब क्या हुआ, उन मोबियस फंक्शन का सम करो जो सारे पॉजिटिव डिवीजर हैं n के। ठीक है,
इसका मतलब म्यू1 म्यू p1 उनके जो थे ना आपके पास फैक्टर्स, उनकी टर्म का स्क्वायर फैक्टर्स या जीरो उन सारों को कलेक्ट कर लो। म्यू r तक थे, फिर हो सकता है p1 इंटू p2 हो सकता है इन सब की प्रोडक्ट हो और आगे सारे वाले हो। तो आपको पता है म्यू1 तो 1 होता है, p1 प्राइम होता है वो r मतलब -1 की पावर r होता है, nc1 जिसको बोलते हैं। आगे rc2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि r एग्जैक्टली क्या है आपके पास, ठीक है। तो ये टोटल कितना बन गया, 1 नंबर ये था, ये आपके पास 1 प्लस x की पावर r, ये आपके पास जब आप बाइनोमियल से इसे खोलोगे तो ये चीज़ बनेगी जहाँ x की वैल्यू कितनी है -1, तो 1 - 1 कितना आ गया 0। तो हमेशा जो आपके सम होते हैं मोबियस फंक्शन के सारे पॉजिटिव डिविजर्स के, वो हमेशा 0 होते हैं अगर आपका अनस्टिकली ग्रेटर देन 1 है। आगे देखो मोबियस इन्वर्जन फार्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बाय नेम आता है, इसके स्टेटमेंट भी आपको याद करनी पड़ेगी। मोबियस इन्वर्जन फार्मूला क्या आता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है g जो सम है उन सारे पॉजिटिव डिविजर्स का, तो fn आएगा ना वो समेशन उनके मोबियस d इंटू g n/d मीन्स g ऑफ n/d का पॉजिटिव डिविजर्स, या ये ऐसे लिख सकते हो कि म्यू n/d आएगा तो gd की प्रोडक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले कंसिडर करो समेशन d/n म्यू d और g n/d, इसको हम इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे, इसके इक्वल, ठीक है। समेशन का मतलब होता है सम, d के ऊपर भी सम लग रहा है और इसके ऊपर भी, g के भी ऊपर है, तो हम एक समेशन को बाहर, क्योंकि किस पे लग रहा है d, जहाँ जहाँ d है n/d है, हमने क्या किया एक समेशन को बाहर निकाल लिया और इसको n/d को हम एक c में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। f ऑफ c फंक्शन मान लिया और c डिवाइड कर रहे हैं n/d को। यहाँ देखो ये d/n का समेशन बाहर पड़ा था, म्यू d को हम समेशन के अंदर ले गए। अब यहाँ तो c डिवाइड करा था n/d को, तो अब ये देखो अगर d n को डिवाइड करा है, c n/d को डिवाइड करा है, तो ये इम्प्लाई करता है कि c है वो n को डिवाइड करेगा एंड d n/c को डिवाइड करेगा। जैसे c डिवाइड n/d, तो n/d इक्वल टू क्या आ जाएगा c इंटू समथिंग, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा n/c, d की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे कि कई बार इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो दोनों प्रोडक्ट में आने से वो डिवाइड करेंगे, तो इसलिए d डिवाइड कर जाएगा n/c को, और ये आपके पास एज इट इज़ था। अब fc को बाहर निकाल लो और n/c का समेशन अंदर ही रखो। यहाँ से n/c का समेशन आ गया। मर्टेन लेम्बा अभी हमने किया था, या तो 1 होता है या 0 होता है, तो हमने कह दिया कि ये 0 हो जाएगा अगर आपके पास n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, अदरवाइज 1, तो 1 हमने वैल्यू पुट कर दी। fc आपके पास 1 आ गया और यहाँ c इक्वल टू n है, मतलब समेशन fn है, तो ये क्या आ गया आपके पास fn। तो d को रिप्लेस कर दो n/d में, हमारे पास सेकेंड इक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है।